नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र से पहले सीएम योगी ने यूपी वासियों को दी शुभकामनाएं। डीवीवीएनएल ने बिना सूचना काटे 10,000 बिजली कनेक्शन। चैत्र नवरात्र के मौके पर यूपी में होगा राष्ट्रपति का आगमन। नवरात्र के पहले दिन वीआईपी दर्शन पर रहेगा प्रतिबंध। संजू सैमसन ने अभिषेक को बताया टीम का सुपरस्टार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चैत्र नवरात्र से पहले सीएम योगी ने यूपी वासियों को दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र और सनातन नव संवत्सर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपनी पार्टी में उन्होंने नारी शक्ति के योगदान और बेटियों को समान अवसर देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2017 से प्रदेश ने उपद्रव से उत्सव प्रदेश की ओर प्रगति की है। मिशन शक्ति अभियान, महिला उद्यमी योजनाएं और स्टार्टअप्स में नारी नेतृत्व इसके उदाहरण है। सीएम योगी ने सभी से बेटियों को बेटों के समान अवसर देने का संकल्प लेने और समाज तथा प्रदेश को सशक्त बनाने का आह्वान किया। डीवीवीएनएल ने बिना सूचना काटे 10,000 बिजली कनेक्शन। शनिवार को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि डीवीवीएनएल के मुख्यालय लखनऊ से अचानक लगभग 10,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कनेक्शन बंद कर दिए गए, जिससे उपभोक्ताओं में रोष फैल गया। जिले में कुल 1.40 लाख घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित है और शिकायतों पर पता चला कि मीटर में सप्लाई थी लेकिन घरों तक बिजली नहीं पहुंच रही थी। 1912 पर जानकारी देने पर बताया गया कि मासिक बिल न होने के कारण बिजली काटी गई। बिना सूचना के ये कार्रवाई मुख्यालय स्तर से की गई। नाराज उपभोक्ताओं ने करहल रोड बिजली घर पर विरोध जताया। भुगतान के 30 से 40 मिनट बाद सप्लाई बहाल की गई। चैत्र नवरात्र के मौके पर यूपी में होगा राष्ट्रपति का आगमन। अयोध्या में चैत्र नवरात्र से रामनवमी मेला शुरू हो रहा है, जिसमें वर्ष प्रतिपदा से ही श्रद्धालुओं का आगमन होगा। नवरात्र के दौरान रामलला के दर्शन सुबह 6 बजे से होंगे। श्रृंगार आरती सुबह 5:30 से 5:50 बजे तक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के कारण 7 बजे से रात 9 बजे तक विशेष व सुगम दर्शन पास नहीं जारी होंगे और पहले बनाए गए पास निरस्त होंगे। रामनवमी पर 15 से 20 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है और अंतिम दिनों में भीड़ को देखते हुए पास निरस्त कर देर रात तक दर्शन खुले रहेंगे। श्री राम जानकी महायज्ञ भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट में किया बदलाव। पूर्वांचल और वाराणसी में मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। 2 दिन पहले ऑरेंज और 1 दिन पहले येलो अलर्ट जारी होने के बावजूद मौसम विभाग ने अलर्ट रिवाइज किया है। उत्तर से गुजरती बादलों के कारण पूर्वांचल में हल्की बादलों की आवाजाही हो रही है, जबकि पश्चिम में अधिक बारिश की उम्मीद है। रविवार की सुबह ठंडी हवाओं के साथ दिन बढ़ने पर बादल की हल्की गतिविधि रही, लेकिन धूप भी तेज रही। अधिक तापमान और शुष्क वातावरण से लोगों को परेशानी हो रही है और बीते 24 घंटे में अधिकतम 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आर्द्रता 34 से 60% रही। हाथरस में बिजली गिरने से कोल्ड स्टोरेज की दीवार हुई ध्वस्त। शनिवार की देर रात सासनी स्थित कान्हा कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर 1 की पिछली दीवार गिर गई। हादसा तड़के करीब 3 बजे हुआ, जब कोई मजदूर मौजूद नहीं था। दीवार गिरने से करीब 10,000 पैकेट आलू मलबे में दबकर खराब हो गए, जिससे 50 से 70 किसानों की फसल बर्बाद हुई। अधिकारियों ने बताया कि फॉरमैन को रात 3 बजे सूचना मिली और उन्होंने बताया कि जोरदार बिजली गिरने से दीवार क्षतिग्रस्त हुई। मौसम भी इस दौरान बदल रहा है और शहर में सुबह से बादल छाए रहे और तेज हवाएं चली, जिससे बड़े जनहानि का खतरा टल गया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कालाबाजारी पर हुई बड़ी कार्रवाई। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई जारी रखी है। 2 दिन में जिला स्तर पर प्रवर्तन टीमों ने 2554 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की। इस दौरान 35 एफआईआर और 5 प्राथमिकी एलपीजी वितरकों के खिलाफ दर्ज की गई। 8 लोग गिरफ्तार और 37 अभियोजित हुए और मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी डीएम को आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। प्रदेश के 4108 एलपीजी वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक है। बुकिंग के जरिए उपभोक्ताओं को रीफिल डिलीवरी मिल रही है और आपूर्ति की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। नेगेटिव बैलेंस वाले स्मार्ट मीटर का स्वतः कट जाएगा कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के लाइव होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं में संकट बढ़ गया है। अब जिनका खाता नेगेटिव बैलेंस में होगा उनका कनेक्शन स्वतः ही कट जाएगा। बरेली में 1,05,232 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें 95,960 ऑटोमेटिक प्रीपेड सिस्टम में बदल चुके हैं। 74,840 उपभोक्ताओं का लगभग 23.77 करोड़ रुपए बकाया है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने उपभोक्ताओं से रिचार्ज समय समय पर करने की अपील की।
रिचार्ज डिजिटल माध्यमों या विभागीय काउंटर से संभव है। शुक्रवार को 40,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन कट गए और कई भुगतान के बावजूद बिजली तुरंत बहाल नहीं हो पा रही, जिससे परेशानी बढ़ी है। सीएम योगी ने सभी भर्ती बोर्ड अध्यक्षों को दिया सख्त दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर विवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्ड अध्यक्षों और पेपर सेटर्स को कड़े दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। अब से एजेंसियों के एमओयू में ये शर्त अनिवार्य होगी। उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। विवाद के बाद परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों का विश्वास बनाए रखने के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया और सख्त की जाएगी। भाजपा विधायकों ने भी हस्तक्षेप की मांग की। नवरात्र के पहले दिन वीआईपी दर्शन पर रहेगा प्रतिबंध। वर्ष प्रतिपदा 19 मार्च से अयोध्या में कई धार्मिक कार्यक्रम एक साथ शुरू हो रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना, चैत्र रामनवमी मेला, वासंतिक नवरात्र और हिंदी नववर्ष। इस दौरान भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में नवरात्र के प्रथम दिन वीआईपी पास से दर्शन निषिद्ध किए गए हैं, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सामान्य मार्ग से जारी रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित अतिथियों के लिए 3,000 कमरे और भोजन की व्यवस्था की है। सुरक्षा सख्त, मोबाइल प्रतिबंधित, हथियार ले जाने पर रोक और केवल विशेष पहचान वाले सिख श्रद्धालु ही कुछ हथियार ले जा सकेंगे। गोरखपुर में मेडिकल उत्पाद बनाने की लागत बढ़ी। यूपी के गोरखपुर में व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति में कमी के कारण प्लास्टिक दाने 160 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जिससे डिस्पोजल सर्जिकल आइटम जैसे कि सिरिंज, ग्लव्स, कैन्युला और ड्रिप सेट महंगे हो चुके हैं। खाड़ी में युद्ध और कच्चे माल की बड़ी कीमतों का असर प्लास्टिक और रबर उत्पादों पर भी पड़ा है। थोक रेट में 2 से 10% की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि 3 ml सिरिंज अब 122 रुपए प्रति बॉक्स हो चुका है। गीडा की मेडिकल यूनिट और पैकेजिंग इंडस्ट्री और प्रिंटिंग कारोबार भी महंगाई से प्रभावित है। प्रोडक्शन लागत 30 से 40% बढ़ी और ऑर्डर कम मिलने लगे हैं। कानपुर परफ्यूम कारोबारी के घर आयकर विभाग ने की छापेमारी। कानपुर के बड़े परफ्यूम कारोबारी के 6 ठिकानों पर आयकर विभाग ने 62 घंटे तक सर्वे किया। इस दौरान 15 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी गई और कारोबारी से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पान मसाला कारोबारियों के साथ मिलकर 80% व्यापार कैश में किया गया, जिससे करोड़ों की आमदनी रियल एस्टेट में निवेश हुई। दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत कई शहरों में अरबों की संपत्ति मिली और सर्वे में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कागजात जांचे गए। 20 करोड़ का कच्चा माल बिना रिकॉर्ड के पाया गया। अधिकारियों ने कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए और व्यापक वित्तीय गड़बड़ियों का पता चला। यूपी के डिप्टी सीएम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के विक्रमजोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रिटायर एएनएम सुनीता से एरियर भुगतान के बदले 45,000 रुपए घूस मांगने का आरोप है। सुनीता और उनके भाई ने यह रिश्वत लेते हुए वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने त्वरित कार्रवाई की और निदेशक प्रशासन अलका वर्मा के निर्देश पर प्रदीप को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही विभागीय जांच शुरू की गई और चित्रकूट धाम बांदा मंडल के अपर निदेशक जांच अधिकारी नियुक्त किए गए। बड्डेपुर बजगहनी सड़क के चौड़ीकरण से गांवों का सफर होगा अब और आसान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 37.58 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर लंबी बुड्ढोपुर बजगहनी सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह सड़क बाराबंकी और सीतापुर के गांवों को जोड़ते हुए यात्रा को आसान बनाएगी और क्षेत्र के विकास को गति देगी। विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये मार्ग रिंग रोड की तरह तैयार होगा। वहीं बहराइच जिले के महासी तहसील के 25 गांव शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े जाने की योजना में प्रभावित गांवों का सर्वे और जांच प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। यूपी में ईडब्ल्यूएस आवास योजना में हुआ बड़ा बदलाव। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में बिल्डरों को राहत दी है। अब न्यूनतम 3 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय परियोजनाएं बनाई जा सकेंगी, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस एलआईजी आवास अनिवार्य होंगे। ईडब्ल्यूएस मकानों की कीमत 9 लाख रुपए होगी, जिसमें केंद्र और राज्य 2.5 लाख रुपए अनुदान देंगे। वरिष्ठ नागरिकों और एकल महिलाओं को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 4 फ्लोर तक 24 माह और उससे अधिक 36 माह में निर्माण पूरा करना होगा। आवंटन महिला परिवार मुखिया के नाम का होगा और पात्रों का चयन लॉटरी से किया जाएगा। रेरा पंजीकरण फीस और प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य है। वाह्य विकास शुल्क अलग अलग शहरों में 25 से 50% लगेगा। संजू सैमसन ने अभिषेक को बताया टीम का सुपरस्टार। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तीसरी बार खिताब जीता, जिसमें सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लगातार 3 अर्धशतक लगाकर टीम को सेमीफाइनल और फाइनल में जीत दिलाई। फाइनल में अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया और संजू के साथ पहले विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की।
सैमसन ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि पहले टीम के खिलाड़ी अभिषेक से जलते थे, लेकिन अब वो टीम का सुपरस्टार बन चुके हैं। उन्होंने अभिषेक की साहसिक बल्लेबाजी और मैदान के बाहर की दोस्ती की भी तारीफ की। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मुसाफिर कुमार, मदन मोहन, अमित राय, स्वतंत्र कुमार, अभिषेक कुमार, गोविंद पांडे, रमेश गुप्ता, तारकेश्वर राय, अजय सिंह, श्रवण कुमार, शिल्पी पांडे, विलेश कुमार, गोपाल सिंह, श्याम किशोर, अनुज कुमार, सोना राजपूत, लक्ष्मी चौहान, मोहनी यादव और भान सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका गर्मी का पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।